हाइट से इनको फिर डर लगता है। अगर आप इनको उठाएंगे ना ऐसे करके ऊपर करेंगे तो ये अपनी गर्दन को नीचे ले जाएंगे अपनी टांगों की तरफ। तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स को जो है ना वो लकवे का अटैक हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा मेरे सारे भाई हैरो आफियत से होंगे और उनके परिंदे भी हैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और मैं आपको बताता चलूं कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपको बर्ड्स भी नज़र आएंगे इस वीडियो में और साथ साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो लकवा होता है आजकल उसकी वजह क्या होती है। लकवे का इलाज तो सारे बताते हैं, लेकिन आजकल जो लकवा आपके जानवरों को होता है उसकी क्या वजह होती है ये कम लोग बताते हैं। तो आजकल के ख़ास तौर पे मौसम में जो लकवा हो रहा है, आपके जानवरों को सोकड़ा पड़ रहा है, उनको आप लोग ये समझते हैं कि शायद सर्दी की गर्मी की वजह से पड़ रहा है, लेकिन इसकी वजह कुछ और होती है। वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका हल भी बताऊंगा आपको। और ये जो सोकड़ा पड़ जाता है ना आपके जानवर को, आपके जानवर का मुंह सफ़ेद हो जाता है। ये मुर्गा देख रहे हैं, इसका बिल्कुल मुंह सफ़ेद हो गया हुआ था, मुंह इसका सफ़ेद हो गया था। ये पीछे से शरारतें कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब मैं बोलता हूँ ना तो जाली को मारता। तो मैं आपको बता रहा था ये जो लकवा हो जाता है आजकल के मौसम में ख़ास तौर पर, और जो मुर्गों का मुंह सफ़ेद हो जाता है उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मैंने कुछ चिक्कू कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में चिक्कू ही कहते हैं या टोकरा कह लें। ये कुछ खरीदे हैं ताकि ये थोड़ी हवा में रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वजह से। लकवा और मुंह सफ़ेद होने का पहले मैं आपको बताऊंगा असल में वजह क्या होती है आजकल के मौसम में। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के बर्ड्स को हो जाए लकवा या मुंह सफ़ेद हो रहे हों, ख़ास तौर पर मुंह तो हर किसी जानवर के सफ़ेद होते हैं, अक्सर ही ये लोग शिकायत करते हैं कि मुंह सफ़ेद हो रहे हैं। तो मुंह सफ़ेद होना क्यों सफ़ेद होता है, अगर आप उसको रोकथाम कर लेंगे ना उस चीज़ की, जिस चीज़ से मुंह सफ़ेद होता है, तो आपके जानवरों के मुंह रेड रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे, चाहे आप नॉर्मल खुराक दें। आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैमरा मैंने एक चिक्कू के ऊपर ही रख लिया है और आपको थोड़ा रेड रेड नज़र आ रहा होगा ना, ये तरपाल की वजह से, ऊपर जो तरपाल रेड डाली हुई ना उसकी वजह से ये रेड नज़र आ रहा है, क्योंकि धूप होती है यहाँ पे, तो धूप की वजह से फिर वो आपको तरपाल डालनी पड़ती है और जब तरपाल आप डालते हैं तो फिर वो रेड रेड नज़र आता है नीचे से। अब ये जब मैं बोलता हूँ ना तो ये बांगे देना शुरू कर देते हैं, ये समझते हैं शायद हमारी कोई लड़ाई होने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। चले मैं आपको बताता हूँ कि आपके बर्ड्स को आजकल के, हालांकि गर्मी में लकवा नहीं होता, सर्दियों में होता है, लकवा क्यों होता है और आपके जो बर्ड्स होते हैं ना इनके मुंह सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। आपके जो केजीज होते हैं ना बंद, जिस तरह हमारे ये वाले केजीज हैं, इनके नीचे हमने डाली होती है मट्टी, अंदर होती हैं ईंटें, ईंटों के अंदर ना गोल गोल से कीड़े पैदा हो जाते हैं। क्यों पैदा होते हैं? हम पानी लगाते हैं इनको। अब मैं कैसे वीडियो बनाऊं इतने शोर में तो पानी लगाते हैं हम इनके अंदर। पानी लगाने की वजह से ना ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 60-70% ह्यूमिडिटी हो जाती है जब हम ज़मीन पे पानी लगाते हैं ना, ताकि हमारे बर्ड्स ठंडे रहें। धूप पूरे केज में आती ही नहीं कभी भी, कोई भी केज बना लेना, पूरे केज में कभी धूप नहीं आती। उस ह्यूमिडिटी की वजह से गैसों के नफूस से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, ये बिटें करते हैं ना नीचे, और जब हम पानी डालते हैं रोज़ तो उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। अब वो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, हम इनको पाउडर ज़मीन के ऊपर छिड़क देते हैं।
लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये दराड़ों में जो दीवारें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो भी, उसके अंदर कीड़े चले जाते हैं, आपको नज़र नहीं आते। कभी भी अपने केज के अंदर ना, आपका फ़र्ज़ करें बर्ड सोकड़े का मरीज़ हो गया, आपके बर्ड को आपने डिवॉर्म भी कर लिया, आप अच्छी खुराक भी दे रहे हैं, उसके बावजूद जो आपके बर्ड्स हैं वो सोकड़े में जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, मुंह सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो कभी अपने केज के अंदर ना रात के टाइम टॉर्च लेके जाइएगा और देखिएगा कितने कीड़े होंगे। और ये कीड़े आजकल के मौसम में होते हैं, जब बरसात आने वाली होती है, हबस होता है जब, तो कभी रात को आपने टार्च से चेक ज़रूर करना है। आपके बर्ड के पैरों पे, नलियों के ऊपर ये चिमट जाते हैं रात को आके, ये खून चूसते हैं उनका, आपका बर्ड सूखना शुरू हो जाता है। आप अच्छी खुराक डालते हैं फिर भी ये इनका मुंह सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। जिन बर्ड्स के जिस्म के ऊपर भी कीड़े पड़ जाते हैं ना, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, एक तो पैरासाइट होते हैं ना जो रेंगते नहीं हैं, एक रेंगने वाले कीड़े होते हैं, और आप देखें ना, और अगर नहीं भी पड़ते ना तो रात को ये अटैक करते हैं। आप बल्ब जलाएंगे ना कोई भी, ये आपको गायब होना शुरू होना नज़र आ जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ तजुर्बा है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन कीड़ों से जब आप अपने बर्ड्स को बचाएंगे ना, तो आपके बर्ड्स को ना लकवा होगा इस मौसम में, ना आपके बर्ड का मुंह सफ़ेद होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी दरारों में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं खून के, ये इतने कीड़े थे यहाँ पे, नज़र आ रहे होंगे आपको धब्बे। ये मैंने स्टिक लेके ना उससे भी मारे, और मैंने स्प्रे भी किया बाद में मोर्टिन का। ये देखो, ये दराड़ें नज़र आ रही हैं, इन दराड़ों के अंदर कीड़े रात इस दिन को छुप जाते हैं। रात को ये निकल के ना आपके बर्ड की नलियों के ऊपर आ जाते हैं और खून चूसते हैं। और बाज़ कीड़े जो नलियों से निकल के इनकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, तो वो अंडे दे देते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। जब अंडे देते हैं ना, तो वहाँ पे ब्राउन कलर के दाने दाने से बनने शुरू हो जाते हैं, जिनको पैरासाइट कहा जाता है। ये दाने जब खून चूसना शुरू करते हैं ना, तो फिर ये दाने ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉलोनियों की शक्ल में आपके बर्ड्स के ऊपर पैदा हो जाते हैं। जिन बर्ड्स के कॉलोनियों की शक्ल में पैदा नहीं होते, उनका मुंह सफ़ेद होता है, ठीक है। ये देखें, इनके मुंह रेड हैं, सफ़ेद नहीं है। ये मैं इसको हटा भी देता हूँ, थोड़ी पीछे कर देता हूँ आपको ताकि सही तरह नज़र आए। इसका मुंह रेड है, सफ़ेद नहीं है, क्योंकि हमने सारे कीड़े ख़त्म कर दी। हमारे जानवरों के भी जो है ना मुंह, वो सफ़ेद होना शुरू हो गया। अब आता है, अब आपने इन कीड़ों को कैसे सफाया करना है, कैसे मारना है। तो आप दीवारों के ऊपर मोर्टिन स्प्रे कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेज आते हैं दीवारों के ऊपर, आप वो कर सकते हैं। आप चूने के अंदर जो पाउडर होता है ना, जो कीड़े मकोड़े मारने वाला पाउडर होता है, टाइगर, कोपेक्स वगैरह, कोपेक्स तो काफ़ी महंगा, टाइगर वगैरह भी ठीक है। आप चूने के अंदर लिक्विड बना के उसमें डाल के जैसे कली करते हैं, तो आपने सारे जितने भी अंदर केजेस हैं ना दीवारों के ऊपर, आप कली कर दें। तीसरा तरीका, वेटरनरी स्टोर से आप जो कीड़े मकोड़े मारने वाली मेडिसिन होती है ना, वो ले आए, उससे भी आप इनका सफाया कर सकते हैं। उसके अलावा जो ज़मीन की सतह है, इस पे बेस्ट है आप पाउडर फेंक दें, जो कीड़े मकोड़े मारना वाला पाउडर होता है ना, अच्छी तरह वो पाउडर फेंक हर केज के अंदर। ये नहीं एक केज के अंदर फेंका, अगले के अंदर नहीं फेंका, तो फिर आप जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ से निकल के आगे चले जाएंगे। तो सारा आपने सफाया करना, और ये सारा आपने अपने बर्ड्स निकाल के करना है, बर्ड्स के होते हुए ये सारा काम नहीं करना। ये तो हो गई आपकी एहतियात। अगर आप ये एहतियात कर लेते हैं ना, जिस तरह आपने मेरे बर्ड्स के देखे ना, सबके मुंह इतनी गर्मी में मुंह खुले हुए हैं बेशक, लेकिन सफ़ेद नहीं है, तो आपके बर्ड्स के जो मुंह है ना वो भी रेड रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आप कीड़े मकोड़े मार लेंगे अपने जो केज के अंदर है, फिर रात को आप देखिएगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके अपने हर केज के अंदर रात के टाइम टार्च जला के देखिएगा, आपको कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे। ये आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपने देखा कि नहीं। अब जिन जानवरों को लकवा हो जाता है, मैं उसका इलाज आता हूँ। तो दोस्तों, ये जो लकवा होता है ना, लकवा, ये असल में सर्दियों की बीमारी है। इससे क्या होता है, अंतरियाँ सूखती हैं, इनकी अंतरियाँ खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं, अपनी छाती की तरफ ले जाते हैं। हाइट से इनको फिर डर लगता है। अगर आप इनको उठाएंगे ना ऐसे करके ऊपर करेंगे, तो ये अपनी गर्दन को नीचे ले जाएंगे अपनी टांगों की तरफ,
तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स को जो है ना वो लकवे का अटैक हुआ है। तो ये ज़्यादातर सर्दी में बीमारी होती है, गर्मी में नहीं होती। गर्मी में सिर्फ ये जब कीड़े होंच चूसते हैं ना, कमज़ोरी की वजह से इतनी कमज़ोर हो जाता है जानवर कि फिर उसकी अंतड़ियाँ सूख जाती हैं और उनको लकवा हो जाता है। इसका बेस्ट हाल ये है कि इसको गर्म जगह पे रखा जाए, ऐसे केज में ना रखा जाए जिस केज में कीड़े मकोड़े हों। तो गर्म केज में आपने उस बर्ड को रखना है, मतलब ऐसा भी गर्म ना हो कि उधर हवा ही ना आती हो, हवा भी आनी चाहिए, ठीक है। साफ़ सुथरा पानी देना। पानी के अंदर आपने वीटासोल शामिल कर लें या लाइजोविट का सिरप शामिल कर लें। 1 लीटर पानी में अगर लाइजोविट शामिल कर रहे हैं तो लकवे वाले को 2 सीसी लाइजोविट शामिल कर लें। अगर वीटासोल कर रहे हैं तो वो उसकी मिकदार ऊपर लिखी होती है, वो चुटकी के हिसाब से कर लें। और साथ आपने इसको इंजेक्शन लगाने हैं। 3 दिन आप न्यूरोबैन का इंजेक्शन लगा दें और अगले 3 दिन, पहले 3 दिन आप लगा दें डिक्लोरॉन का इंजेक्शन। डिक्लोरॉन कितना लगाना है? 3 पॉइंट सुबह, 3 पॉइंट शाम को। फिर अगले दिन 3 सुबह, 3 शाम को। 3 पॉइंट, एक सीसी में 10 पॉइंट होते हैं, आपने सिर्फ 3 पॉइंट लगाने हैं। डिक्लोरॉन 3 दिन पहले, अगले फिर 3 दिन आपने लगाना न्यूरोबैन का इंजेक्शन। फिर आपने 6 से 7 दिन वक्फा देना है, उसके बाद फिर ये करना है। ये 3-4 दफ़ा ये ट्रीटमेंट करेंगे ना, इंशाल्लाह लकवे वाला जो बर्ड होगा वो ठीक हो जाएगा। और अगर ये जो बच्चों में चूज़ों में आ जाए तो वो आप इंजेक्शन की जो तादाद है ना, 2 माह से ऊपर वाले चूज़े को अगर लकवा हो जाए तो आप 1 पॉइंट कर लें और लाइजोविट आप इतना ही डालेंगे, या जो पानी के अंदर आप डालते हैं इतना ही डालेंगे। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके ऊपर लोग गौर नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन ये हर एक का मसला है आजकल। अपने केजेस को चेक कीजिएगा, रात को आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को दुआओं में भी याद रखना है आपने। और फेसबुक के ऊपर हमारा जो पेज है असील वर्ल्ड ऑफ फैसल बर्ड के नाम से, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं। तो दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।